सेक्शन फार्मूला में, तो देख लेते हैं वापस सेक्शन फार्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, पहले इंटरनल डिवीजन को याद करें कि इंटरनल डिवीजन में क्या होता था। ए एक पॉइंट है x1 कामा y1, बी है पॉइंट x2 कामा y2, और ए और बी के बीच में कहीं पर पॉइंट अगर सी है, ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट पर है, तो इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। दिस विल नोन एज इंटरनल डिवीजन। अब यहां ए सी इज टू बी सी इस रेशियो के इक्वल है m इज टू n, तो उस केस में इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं mx2, ये m ये n है रेशियो, तो mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट था my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये था सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए। अब यही एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये जो पॉइंट है इंटरनल न होकर के एक्सटर्नल है लाइन सेगमेंट ए बी के। इसका मतलब यह है अगर ये दो पॉइंट है ए और बी, x1 y1 एंड x2 y2, तो ये जो पॉइंट सी है बी के इस तरफ आ रहा है ए बी को एक्सटेंड करने पर, या ए के लेफ्ट में आ रहा है बी के राइट में और ए के लेफ्ट में, तो वो क्या है ए बी को एक्सटेंड करने पे मिल रहा है। हो सकता है पॉइंट सी इधर हो या इस तरफ हो, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन रेशियो वैसा ही है। ए सी, ए से पहले स्टार्ट करना है और किस पॉइंट तक जाना है सी तक। जैसे कि यहाँ पर ए से सी तक गए थे ना, वही है ए से सी, और फिर सी बी से जाना है सी पर। जो नॉन पॉइंट से, नॉन पॉइंट कौन कौन थे x1 y1 एंड x2 y2, हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है सी का, अननोन पॉइंट का। तो नॉन पॉइंट से मतलब ए से पहले सी पर जाना है और फिर बी से सी पे जाना है, वो रेशियो हम देख रहे हैं। वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, रेशियो ए सी और बी सी का ही आपको देखना है। ये रेशियो अगर m इज टू n है, ए सी इज टू बी सी, अभी m इज टू n है और डायग्राम इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं ये डिवीजन कैसा है एक्सटर्नल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विल बी क्या होता है mx2 माइनस nx1, फॉर्मूला वही है, बस बीच में क्या आ जाता है माइनस अपान m माइनस n, और इसी तरह से my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। अब बताएं किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी कोई डाउट एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो पहले हमने इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, अभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन दोनों देख लिया। इससे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो क्या था फॉर्मूला बताइए, 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये है ना। क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस किए थे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो पहले कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, उसकी जरूरत जिस भी क्वेश्चन में आ रहे उसके अकॉर्डिंग तो लिखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, and the area of the triangle found by joining the midpoints, found by joining the midpoints of the
मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल उस वर्टाइसेस आर, जिसके वर्टाइसेस क्या है, उस वर्टाइसेस आर ए 2,2, बी 4,4 एंड सी 2,6, जिसके वर्टाइसेस इस तरह से हों, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है हमें। बनाइए इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A 2,2, B 4,4 and C 2,6। 1 यूनिट स्क्वायर। हाँ यस, क्या बता रहे हो? 1 यूनिट स्क्वायर। 1। यस सर। यस बता रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। यस सर 1 स्क्वायर यूनिट सही है, बहुत बढ़िया। यस कैसे करेंगे बताओ बेटा। सर पहले तो हम सबका पूरे ट्रायंगल बड़े वाले का निकाल लेंगे एरिया फॉर्मूला से, उसके बाद जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा मिड पॉइंट ज्वाइन करके उसका एरिया 1/4 बड़े वाले ट्रायंगल का होगा। 1/4 होगा, ये बताया था लास्ट क्लास में, एरिया ट्रायंगल के पॉइंट्स में बताया गया था ना, सेंट्रॉइड के स्पेशल पॉइंट्स में। ये आपको बताया था मैंने कि मिड पॉइंट्स अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, सेंट्रॉइड बताया था उस समय, ये पॉइंट लिया था ए बी सी ट्राइंगल है, अगर इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर will be 1/4 of area of triangle ABC। ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट करोगे और इससे पी क्यू आर जो मिड पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया लिख लोगे। तो उसके लिए ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए क्या है, हाफ x1 इंटू x1 मतलब 2 इंटू y2 माइनस y3 4 माइनस 6 प्लस x2 4 इंटू y3 माइनस y1 6 माइनस 2 प्लस x3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4, ऐसा है। ये आ गया 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस माइनस 4, तो आगे 16 माइनस 8 8/2 4 आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। Therefore, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट होगा। यही आंसर 1/4 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। बताएं कोई दिक्कत है इसमें किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा लिखा था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, find the area of a quadrilateral ABCD whose vertices are A minus 4 comma 8, B minus 3 comma minus 4, C 0 comma minus 5 and D 5 comma 6। Find the area of quadrilateral whose vertices are, जिसके vertices ये दिए हुए हैं, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पॉलीगन, किसी का भी एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसका एक आसान तरीका भी बताया है आपको। उससे कैलकुलेट कर सकते हैं।
फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या दो ट्राइंगल में डिवाइड करके भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 32 स्क्वायर यूनिट। 32 स्क्वायर यूनिट। आदित्य थोड़ा लेट हो गया कर रहा है क्लास में, कोई बात नहीं। आप, हाँ, को पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर होगी, उसको आप देख लीजिएगा। और कंप्लीट कोऑर्डिनेट जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं वो सारे ही आपको मिल जाएंगे। जो लिंक शेयर किया जाता है उसके हेल्प से आप देख सकते हैं सभी लोग। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना हमें। अच्छा, इसको ले लेते हैं x1 y1 पहले वाले को, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3 एंड फोर्थ है x4 y4। तो इसका एरिया क्या बताया था फॉर्मूला? 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, क्या करिए, पहले लिखिए x1 y1 फिर x2 y2, फिर क्या लिखना होता है 1 2 फिर 2 3, उसके बाद क्या करना होता है 3 4, x3 y3 फिर x4 y4 एंड अगेन फिर लास्ट में क्या आ जाता है 4 1। यही होता है, बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल का डायरेक्ट याद हो जाता है तो उससे कर सकते हो, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 टाइम। 18 नहीं है आंसर? 18 नहीं है, मुझे नहीं मालूम, नहीं है। सर मुझे मेरा 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। और कितने लोग का आ रहा है? 18 32 कुछ ऐसे बता रहे थे आंसर। अभी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए -4 8 लिखा, फिर लिखा -3 -4। मैंने आंसर्स याद नहीं किए हुए हैं, देखना पड़ेगा मुझे। तो उसकी जगह आप जब सॉल्व करने लग गए हैं तो आप देख लीजिए -3 -4 0 -5, फिर 0 -5 5 6, फिर नेक्स्ट वन क्या है 5 6 और -4 8, x4 y4 वापस x1 y1 पे आना, a b फिर b c फिर c d वापस d a। अब एक्सपेंड करते हैं 4 × 4 16 प्लस 24, कितना हो गया ये 16 प्लस 24 40, पहला वाला। सेकेंड 15 माइनस 0 15, थर्ड 0 माइनस ऑफ -25 प्लस 25, लास्ट वाला 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 बोलिए 64। ये आ रहा है क्या 1/2 टाइम्स, ये हो गया 40 प्लस 40 80 प्लस 64, बताएं 144 144 अपॉन 2 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये बता रहे थे कि आंसर कोई? यस सर, मेरा यही आया 72। ठीक है, तो जिन्होंने 72 स्क्वायर यूनिट्स बताया था उन सभी का सही है, और जिन्होंने नहीं बताया था फॉर्मूला तो यही ऐसे ही कुछ लगाया होगा, तो देखो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। या फिर आपने ऐसे किया हो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD और उसको एक डायगोनल ज्वाइन करके दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, इन दोनों का एरिया लिख लो और ऐड कर दो, उससे भी आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे बन जाएगा। फिर बोलिए किसी को कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 5। किसी को इसमें कोई डाउट है फोर्थ में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD if three of its vertices, if three of its vertices are A 2 4, B 2 plus root 3 comma, ये B लिखा है, B 2 plus root 3 comma 5 and C 2 comma 6, बनाएंगे इसको। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ थ्री ऑफ इट्स वर्टाइसेस, 4 वर्टाइसेस होंगे पैरेललोग्राम के, लेकिन सभी 4 आपको नहीं पता, 3 अगर दिए हैं उनमें से A B C, तो एरिया क्या होगा? क्या होता है पैरेललोग्राम में? 4 स्क्वायर यूनिट। डायगोनल अगर हम ज्वाइन करते तो की प्रॉपर्टी से आपने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था पहले, दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे, ऐसा क्वेश्चन पैरेललोग्राम का एरिया का। यस सर। इसमें सर याद नहीं है, बट आपने एग्जैक्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आपने बोला था उनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करें। अच्छा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे नहीं आता। 4 स्क्वायर यूनिट। सर हाँ बोलो। इसका आंसर 2√3 स्क्वायर यूनिट्स नहीं होना चाहिए? बनाइए सभी लोग, देखिए सर आंसर होगा स्टूडेंट्स का आंसर इंटीजर में आया है, 4 स्क्वायर यूनिट बता रहे हैं, लेकिन 4 नहीं है आंसर। सर 2√3 है। 2√3 है। कौन बोल रहा है 2√3? आदित्य। आदित्य, वेरी गुड बेटा, बनाइए इसका 2√3 आंसर है। एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम ले लीजिए। अब इसमें कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर लें, ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया सेम हो, मतलब एरिया पैरेललोग्राम क्यों सेम होगा? अब मान लीजिए अगर ये साइड A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, ये दोनों साइड सेम हो गई और ये कॉमन साइड हो गई, है क्या? मान लीजिए अगर ये x है तो ABX सेम ही साइड है तीनों, और जब तीनों साइड सेम है तो एरिया उस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे। एरिया पैरेललोग्राम ABCD will be equal to 2 times area of triangle ABC। 2√3 आ रहा है। अब इस ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? 1/2 टाइम्स x1 इंटू मीन्स 2 इंटू y2 माइनस y3 5 माइनस 6 माइनस 1, फिर x2 इंटू 2 प्लस √3 इंटू 6 माइनस 4 y3 माइनस y1 2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 4 माइनस 5 माइनस 1, ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, ये हो गया 2√3। 2 से डिवाइड किया तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ रहा है √3। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ रहा है देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम, अब ट्राइंगल का एरिया आ गया तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इसका डबल हो गया। देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम विल बी 2√3, तो 2√3 आ जाएगा एरिया पैरेललोग्राम का। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने AB की जब लेंथ निकाली वो 2 आ रही थी और BC की भी 2 आ रही थी। AB की निकाली तो 2 आई, BC की भी 2 आई, ठीक है। तो सर ये पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर नहीं बन गया, रोम्बस बन गया। A और B बराबर हैं तो ठीक है, पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल हो तो क्या बनता है? रोम्बस। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत पहले पढ़ा था आपने, इसलिए शायद भूल गए। बोलिए ठीक है।
यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, prove that the points a bracket a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear। क्या करना है हमें? प्रूव दैट दिस पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो करेंगे सभी लोग इसे कैलकुलेट। सर हो गया। हो गया? यस सर। कोलिनियर है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा बताओ? सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होगा ना फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होगा। बहुत अच्छा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से, और वो अगर 0 आ जाता है तो क्या कहेंगे? पॉइंट्स कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट कर लें सभी लोग। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। हाँ कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी सही है। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? जब अननोन हो, ए नहीं मालूम आपको, बी प्लस बी नहीं पता, सी नहीं पता, ये ए बी सी क्या है? अननोन है। कहीं के आ जाए, कहीं कुछ लैम्डा आ जाए, तो उस केस में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि रूट ओवर ए माइनस बी स्क्वायर, अब उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा बेटर अप्रोच क्या रहेगी उस केस में? आप एरिया कैलकुलेट कर लें कोलिनियरिटी के लिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए, मान लीजिए एक पॉइंट दिया था -2,3, दूसरा लिखा था 7,5, थर्ड लिखा है 3,2, आर कोलिनियर, प्रूव करें। मैंने ऐसे ही बोला है, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट कोलिनियर है, चेक करें कोलिनियर है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? तब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो, उस केस में भी एरिया लगा सकते हो, पर एरिया वाला कॉन्सेप्ट दोनों ही तरीके से हो जाएगा। अभी यहां पर सबसे आसान तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में यही है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। 3D में भी पढ़ते हैं हम लोग एरिया, कोलिनियरिटी, एरिया ही पढ़ते हैं वैसे तो, कोलिनियरिटी वहां ही पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर हम वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वेक्टर पढ़ा है ना फिजिक्स में? कि नहीं अभी? तो वैसे क्लास में नहीं पढ़ाया, बट वैसे तो पता है सर। अच्छा, वैसे पता है। तो दो वेक्टर को कोलिनियर वहां पर पैरेलल प्रूव कर देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो उससे कोलिनियरिटी प्रूव होती है। वो सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर में। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ ए इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, सी प्लस ए माइनस बी, ये ए कैंसिल, प्लस x2 b इंटू y3 माइनस y1, बी ए प्लस बी माइनस सी, ए बी कैंसिल, प्लस c इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये सी कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आएगा ए सी माइनस ए बी, इधर से आएगा ए बी माइनस बी सी, और इधर से मिला बी सी माइनस ए सी, ये बी सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, और ए सी इस ए सी से कैंसिल। तो कितना वैल्यू आ गई? 0। अब इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 है, देयरफॉर पॉइंट्स आर, तो इसलिए पॉइंट्स क्या होंगे? देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर आए। चलो नेक्स्ट, कोलिनियरिटी का एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
for which the points, find the value of k for which the points a k plus 1 comma 2k comma b 3k comma, जो b पॉइंट, अब इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं 3k comma 2k plus 3 and c 5k minus 1 comma 5k are collinear. Find the value of k for which these points are collinear. बनाएंगे सभी लोग? K2 और 1/2 सर। हाँ बोलो बेटा। सर K2 और 1/2 K2 and R 1/2। यस सर। बहुत तेज किए बेटा। आदित्य यस सर। 2 और 1/2 सही है। मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या कि इतनी जल्दी जल्दी होता जा रहा है क्वेश्चंस? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं सर, ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट करा चुके हैं। अच्छा, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है ये? नहीं सर, आपकी वजह से सही हो गई है। ठीक है, हाँ करिए, सभी लोग वही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सही बता रहा है आदित्य। K2 R 1/2। कोलिनियर है। फिर से भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर पाए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कोलिनियर है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी 0 है। अब के टर्म में है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो बेटर नहीं रहेगा अप्रोच। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the point are collinear। बाकी लोग भी आ गया बेटा आंसर? K2 R 1/2 ऐसे ही बता रहा था। इसमें कुछ और पढ़ना चाहते हैं आप और डेप्थ में, कि अगला टॉपिक पहले कंप्लीट कर लें 10th के टॉपिक्स? और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ बोलो बेटा। आप आगे पढ़ा सकते हो। इसी में आगे पढ़ा दीजिए। यस सर। चलो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the points are collinear। पहले इसको बताएं तो ये आ गया, since points are collinear, points are collinear, therefore area of triangle ABC will be equal to 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हुआ? हाफ मॉडुलस x1 इंटू k प्लस 1 इंटू y2 माइनस y3। तो y2 है 2k प्लस 3 माइनस 5k, सब्ट्रैक्ट करो तो 3 माइनस 3k आ गया, 2 माइनस 5k। ठीक है, डायरेक्ट लिख लें, कोई दिक्कत है? 2k प्लस 3 माइनस 5k। फिर x2 इंटू, x2 मीन्स 3k इंटू y3 माइनस y1, 5k माइनस 2k कितना हो गया? 3k। फिर नेक्स्ट लिखेंगे x3 इंटू 5k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 2k प्लस 3, तो आ गया माइनस 3। इसका मॉडुलस ये बराबर है 0। मॉड 0 है तो मतलब ये अंदर वाली वैल्यू भी 0 होगी, तो मॉड हटा सकते हैं आप। यहाँ सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, k प्लस 1 इंटू 3 माइनस k, 3 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आ गया 9k स्क्वायर प्लस
यहाँ से आ गया -15k + 3 बराबर 0। 9k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हो गया 6k स्क्वायर -15k + 6 बराबर 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2k स्क्वायर -5k + 2 बराबर 0। क्लियर है? अब इसको लिखिए 2k स्क्वायर -4k -k + 2 बराबर 0। इसमें से कॉमन हो गया 2k तो k - 2, तो यह फैक्टराइज हो गया k - 2 इंटू 2k - 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आई 2r1/2। ये दो वैल्यू है पॉसिबल, तो k की यही दो वैल्यू आ रहे हैं 2r1/2। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर लिखते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर ऐसे क्वेश्चंस में के नेगेटिव भी हो सकता है ना? ऐसे हाँ के कुछ भी आ सकता है, के ऐसा कुछ नहीं लिखा है पॉजिटिव होगा। के में बी एनी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता बस, ठीक है, रियल बताना है। ठीक है सर। if the points a -1 -4 b है b, c एंड पॉइंट c है 5, -1 आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं। एंड एक और कंडीशन दी है बी और सी में 2b + c बराबर 4। then find the coordinates of b and c। then find the coordinates, coordinates नहीं, value of b and c, values of b and c। then find the values of b and c, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेट करिए। आदित्य हो जाए तो बोलना कि हो गया, आंसर मत बोलना अभी। आदित्य है ना क्लास में? यस सर। If the points are collinear and 2b + c = 4, then find the values of b and c। जल्दी सॉल्व करिए, हुआ कीजिएगा। सिद्धांत ने आंसर लिख दिया है, हैंड भी रेज कर दिया है। और आदित्य इस बार नहीं हुआ? सर कर रहा हूँ, बस होने वाला है। हाँ हाँ करो करो। याद तो नहीं कर रहा हूँ, मान लो वही क्वेश्चन मैंने करवा दिया होगा। आंसर याद नहीं करने मैथ्स में, मेथड। और अगर सेम क्वेश्चंस मिल जाए, यही बनाया था पहले, तो फटाफट बना के देखना है। हाँ फटाफट बनाना है, स्पीड आप की इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। If the points a -1 -4 b, c and c 5 -1 are collinear and 2b + c is equal to 4, then find the values of b and c। तो b और c की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से करते हैं। कई स्टूडेंट्स का आ गया है आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हो गया 1/2 को आप चाहें तो न भी लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। मॉड लगा लें x1 -1 इंटू c -1 माइनस +1 हो गया, माइनस
प्लस बी इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो -1 माइनस अब -4 प्लस 4 कितना आ गया 3 प्लस 5 इंटू कितना होगा x3 इंटू y1 माइनस y2, तो -4 माइनस c। देखें इस तरीके से हम लोग लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से आ गया माइनस c, मॉड में लिख रहे हैं -1, मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये तो 0 ही है, तो ठीक है मॉड के अंदर 0 होगा तभी 0 हो सकती है वैल्यू, प्लस 3b माइनस 20 माइनस 5c, ये बराबर आ गया 0। अब यहाँ से बन गया 3b माइनस 6c माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करें तो b माइनस 2c बराबर 7। एक इक्वेशन ये बन रही है, चेक करें यही आ रही थी आपकी इक्वेशन कि कुछ मिस्टेक हो गई, बताएं। यही आ रही है। यही आ रही है, Yes. ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या है देखिए, 2b प्लस सी बराबर 4, ये क्वेश्चन में दी हुई है। एक रिलेशन क्वेश्चन में दी है बी और सी में, इन दोनों को सॉल्व करके बी और सी को कैलकुलेट करना है, तो इनको ऐड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 5b बराबर 8 प्लस 7 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। b अब इसमें 3 किसी में भी रख दीजिए तो उससे c आ जाएगा, तो उससे c की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, b 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस c बराबर 4, तो c बराबर 4 माइनस 6 माइनस 2। 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हो, नहीं होना चाहिए, -2 आएगा। देखो b 3 रखो, 3 इंटू 2 6 प्लस c बराबर 4। असम कैलकुलेशन मिस्टेक है, समझ गया। सर हाँ बोलो बेटा। सर 3b माइनस 6c माइनस 21 में सर सीधा ही हम ऐसे c की वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 2b। c की वैल्यू रख दें 4 माइनस 2b, रख सकते हैं, सही बोल रहे हो, वैसे भी कर सकते हैं। यस सर ऐसे ही किया है। हाँ सर c को हाँ 4 बोल, माइनस 2b रख दिए। सी बार बार वो बोल रहे हो, हाँ सी की जगह लिख दिया 4 माइनस 2b, ये ना रख सकते हो, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन दो नोन ए और बी में है, कैसे सॉल्व करेंगे, ए को बी के टर्म में लिख करके फिर रख दिया। दो अननोन है एक्स और वाई के टर्म में, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में रख के सॉल्व कर लीजिए, या फिर किसी एक अननोन को इलिमिनेट कीजिए, जैसे मैंने इलिमिनेट किया है। मैंने सर कैसे, मैं कह रहा हूँ कि सी को स्टार्टिंग में ही 4 माइनस 2b ले लिया और स्टार्टिंग फिर ठीक है, एरिया जहाँ एरिया, हाँ ठीक है, वहीं वहां पे भी ले सकते हैं, ठीक है वहां भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे सॉल्व करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक आपने अननोन एक कम कर दिया, स्टार्टिंग में c बराबर 4 माइनस 2b लिख कर क्या किया, एक अननोन कम हुआ, तो उससे हमें एक ही अननोन कैलकुलेट करना है। अब सर तो बट b उससे आ गया, कैलकुलेशन और की जब लेंथ b आ गया तो हो जाएगी। जब b आ गया तो c हमने उससे निकाल लिया 4 माइनस 2b से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, 9 लिखते हैं। If r x comma y is a point on the line segment joining P a comma b and Q b comma a, then prove that x plus y is equal to a plus b. Then prove that x plus y is equal to a plus b. बनाएंगे इसको, बनाइए जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य
हो गया बेटा? यस सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो ये बताओ कि लेट क्यों हो गए थे? तो वो पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन हो गई थी, मिस्टेक्स स्टार्टिंग में। नहीं, मैं कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने लेट क्यों हुए थे क्लास ज्वाइन करने में। तो वो तो ये नेटवर्क इशू क्वेश्चन नंबर 8 में लेट क्यों हो गए थे? हाँ नेटवर्क इशू। अच्छा ठीक। ये देखें, आर एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू। तो आर एक पॉइंट है किस पर? लाइन सेगमेंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है आर। इसी पर है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, तीनों कोलिनियर हुए। तो सिंस पी क्यू आर कोलिनियर, तो फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल, therefore area of triangle ABC is equal to, sorry, PQR is equal to 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, फिर से वही लिखा a इंटू y माइनस a। इसे ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी भी ऑर्डर में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x2 x इंटू a माइनस b प्लस b इंटू b माइनस y बराबर 0। हाफ तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई माइनस ए स्क्वायर ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई, बी स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें, इनमें x कॉमन ले तो a माइनस बी इंटू एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स में से x कॉमन लिया तो क्या हुआ, a माइनस बी इंटू एक्स। y वाले में से y कॉमन लिया तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। ये आंसर है। देखेंगे सभी लोग, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है सभी पॉइंट्स? आज शुभ्रांशु लैग कर रही थी क्या स्क्रीन? नो सर, आज लैग नहीं थी। सही है। सर ये सेकंड, यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये सेकंड लास्ट पॉइंट, ये a माइनस b होगा, सेकेंड लास्ट पॉइंट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ले सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। और इससे पहले पॉइंट ये कैसे आया, देखो इन दोनों में से x कॉमन लिया मैंने, a माइनस बी इंटू एक्स, और y वाले टर्म में से y कॉमन लिया तो a माइनस बी इंटू वाई, और रिमेनिंग टर्म को ले गए RHS में, माइनस ए स्क्वायर उधर गया तो a स्क्वायर, बी स्क्वायर उधर गया तो माइनस बी स्क्वायर। यस सर वो समझ आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। यस सर। हाँ। यस